तो क्या हाल, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जय और ये है लेक्चर 3 मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इससे पहले हमने 2 लेक्चर लाया। पहले लेक्चर में हमने समझा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। लेक्चर 2 में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे, और इस लेक्चर 3 में हम मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन से पहले कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट समझ लेते हैं। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। वैसे तो लेक्चर 2 में हमने क्लासिफाई किया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का 2 बेसिस पे। पहला है हमारा डिग्री के बेसिस पे, दूसरा है हमारा टर्म के बेसिस पे। डिग्री के बेसिस पे तो फिलहाल हमें पढ़ना नहीं है, टर्म के बेसिस पे। अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, मोनोमियल मतलब एक टर्म, ठीक है। 2 टर्म है तो बाइनोमियल, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म है उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। ट्राइनोमियल, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म हो। क्लियर है। ये दिखेगा कैसा एक टर्म वाला x, ऐसा कुछ होगा मोनोमियल, या फिर होगा हमारा ये 5 मोनोमियल, या फिर ये होगा 9x³। ठीक है, ये सब एक एक टर्म है। एक टर्म है ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म है, उसको हम बोलते हैं मोनोमियल है। नेक्स्ट है बाइनोमियल, 2 टर्म, 2x प्लस का 5, ऐसा कुछ दिखेगा, या फिर x² माइनस 8। ठीक है। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो, 2x² प्लस y माइनस का 8, यहाँ पे 1 2 3 टर्म है। क्लियर है। अब ये पॉलिनोमियल क्या है। मोनोमियल 1 टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म, पर ये पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल सिंपली ये एक algebraic expression in which one or more than one term। ठीक है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म हो, पर यहाँ पे एक चीज और है, वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। in which variable raised to होल पावर या फिर होल एक्सपोनेंट। नीचे वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है, एक मिनट। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म हो, पर उसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर हमारे पास होल नंबर में होना चाहिए। मतलब यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल से देख लेते हैं। ये तो हो गया इसका डेफिनेशन कि पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म होते हैं, पर उसके जो वेरिएबल है, उसमें जो उस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसका पावर हमारे पास होल नंबर में होना चाहिए। एग्जाम्पल में यहाँ पे 2x² प्लस का y माइनस का 8, ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें एक से ज्यादा टर्म है। और एक और बात, यहाँ पे x का पावर क्या है, x का एक्सपोनेंट है, इसमें जो x है, ये x वेरिएबल का पावर क्या है, प्लस का 2 है। यहाँ पे y का पावर कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब y का पावर 1 है। तो जो वेरिएबल का पावर होना चाहिए, वेरिएबल का पावर होल नंबर में होना चाहिए। होल नंबर में, होल नंबर मतलब क्या, 0 1 2 3 डॉट डॉट इंफिनिटी तक। ठीक है, वेरिएबल का पावर होल नंबर में होना चाहिए। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल लिख लेते हैं कि ये पॉलिनोमियल हमारा है कि नहीं है। जैसे कि इधर आए, यहाँ पे x का पावर -3 प्लस 8y प्लस 2। यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे जो वेरिएबल है x वेरिएबल है, पर इसका पावर कैसा है, x का एक्सपोनेंट या फिर x का जो पावर है, ये हमारे पास निगेटिव नंबर है। और निगेटिव नंबर है तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा टर्म है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल के लिए एक सिंपल सा कंडीशन है, आपको जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिखे तो उसमें आप वेरिएबल देखिए। यहाँ पे वेरिएबल x है, x का पावर -3 है, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। वैसे ही x³ माइनस y रेज़ टू पावर -2 प्लस का 8 सॉरी, यहाँ पे x³ x का पावर प्लस का 3 है, हाँ
ठीक है। y का पावर -2 है, y का पावर -2 मतलब एक्सपोनेंट निगेटिव हो गया, तो ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पर पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल होने के लिए इसके पास एक कंडीशन होना चाहिए कि जो भी वेरिएबल है इसमें, उस वेरिएबल का जो पावर है वो होल नंबर में होना चाहिए। ठीक है, 1 2 3 0 5 8 ऐसा कुछ रहेगा तो वो ओके है, वो पॉलिनोमियल में चलेगा। पर अगर वेरिएबल का पावर निगेटिव नंबर में दिखे तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं रहेगा वो हमारा। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, तो आते हैं कि इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं आज। तो पहला है हमारा मोनोमियल इनटू मोनोमियल। हम दो मोनोमियल का प्रोडक्ट निकालना सीखेंगे, उसी के अंदर सब क्लासिफिकेशन है कि दो से ज्यादा अगर मोनोमियल है, दो से ज्यादा 3 4 5, तो उनका भी प्रोडक्ट निकालना सीखेंगे। सेकेंड टाइप जो है हमारा मोनोमियल इंटू पॉलिनोमियल। पहले हमने मोनोमियल इंटू मोनोमियल सीखेंगे, उसके बाद हम मोनोमियल इंटू पॉलिनोमियल। इसके अंदर सब क्लासिफिकेशन है, मोनोमियल के साथ बाइनोमियल का प्रोडक्ट, उसके साथ मोनोमियल के साथ ट्राइनोमियल का प्रोडक्ट निकालना सीखेंगे। थर्ड टाइप हमारा पॉलिनोमियल इनटू पॉलिनोमियल। इसमें हम बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल का प्रोडक्ट निकालने वाले हैं। क्लियर है? ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में सिंपली हम इस चीज को सीखने वाले हैं। जो लेक्चर 4 आएगा वहां पे हम क्वेश्चन सीखेंगे कि आपके एनसीईआरटी, वैसे भी इसका जो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करवाऊंगा वो आपके एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन उठाए हुए एग्जाम्पल यहाँ पे कराए जाएंगे। इसके बाद जो फोर्थ लेक्चर आएगा, उस फोर्थ लेक्चर में हम यहाँ से डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल से, उसको करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म है मोनोमियल इनटू मोनोमियल। यहाँ पे हमारे पास कुछ मोनोमियल का एग्जांपल दिए, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए में एक मोनोमियल है हमारे पास 4x और दूसरा मोनोमियल है हमारे पास 3y। इसका हमें प्रोडक्ट निकालना है। सबसे पहले इसमें कॉफिशिएंट वाला टर्म क्या है, इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले कॉफिशिएंट, x का कॉफिशिएंट 4 है, y का कॉफिशिएंट 3 है, तो कॉफिशिएंट का प्रोडक्ट एक बॉक्स में 4 इंटू 3, और इसी के जस्ट बगल में एक और बॉक्स जो कि मल्टीप्लिकेशन में है। ये क्या है, x वेरिएबल, इसका वेरिएबल इंटू y। ठीक है, यहाँ पे 4 3 12 होगा, यहाँ पे कॉफिशिएंट का प्रोडक्ट इंटू x इंटू वाई, एक्स वाई होगा 12 इंटू एक्स वाई, जो कि फाइनल रिजल्ट होगा 12xy। ये है हमारा यहाँ पे आंसर। जब भी हमें दो मोनोमियल का प्रोडक्ट निकालना हो, सबसे पहले हम उनके कॉफिशिएंट का प्रोडक्ट निकालते हैं। इसका कॉफिशिएंट, इसका कॉफिशिएंट, प्रोडक्ट 12, इसका वेरिएबल x इंटू वाई, एक्स वाई, और ये हमारे पास आंसर 12xy आ चुका है। उसी टाइप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी पे थोड़ा देखते हैं। हमारे पास है x इंटू वाई, एक्स है इंटू वाई है, x इंटू वाई करना है, x इंटू वाई। ठीक है, ये x इंटू 3y है। यहाँ पे x के आगे कुछ नहीं है तो हम 1 समझ लेते हैं। इस ब्रैकेट में 1 इंटू 3, इसके जस्ट बगल में ब्रैकेट x इंटू वाई। ठीक है, 1 इंटू 3 3 होगा, और x इंटू वाई एक्स वाई होगा, तो ये हमारा 3xy रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है। सेम यहाँ पे 5x, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में माइनस का 3y। x का कॉफिशिएंट 5 है तो 5, y का कॉफिशिएंट -3 है तो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे -3, इसको ब्रैकेट क्लोज करते हैं। सबसे पहले कॉफिशिएंट, उसके जस्ट बगल में मल्टीप्लाई, इसका वेरिएबल x, इसका वेरिएबल y, x इंटू वाई होगा। ठीक है, 5 इंटू माइनस का 3 -15 होगा, और वहां से x इंटू वाई एक्स वाई होगा, और ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ रहा है। सबसे पहले हम कॉफिशिएंट, जो दोनों टर्म है, इन दोनों टर्म के कॉफिशिएंट का प्रोडक्ट निकालेंगे, उसके बाद वेरिएबल का प्रोडक्ट, लास्ट में दोनों को मल्टीप्लाई करके फाइनल रिजल्ट कर देंगे। सेम इसी टाइप पे और कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद दो से ज्यादा मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। अब नेक्स्ट टाइप का, यहाँ पे हमारे पास जो मोनोमियल है, ये मोनोमियल हमारे पास लाइक टर्म का नहीं है, हटा दिया जाए इसको थोड़ा। यहाँ पे जो हमारे मोनोमियल है उनके वेरिएबल सेम वेरिएबल में है। ठीक है, अगर सेम वेरिएबल में तो इनका प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, वही पुराना काम, ये 2x इंटू 8x का स्क्वायर करना है,
कॉफिशिएंट x का 2 है, कॉफिशिएंट का प्रोडक्ट कॉफिशिएंट 2, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट 8 है तो 8। पहले कॉफिशिएंट का प्रोडक्ट, उसके बाद हम वेरिएबल का प्रोडक्ट करेंगे x इंटू एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 2 इंटू 8 16 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 1 एक्स का पावर 2, इसको थोड़ा इधर देख लिया जाए। आपने एक्सपोनेंट एंड वेरिएबल में पढ़ा है 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर 4। अगर नीचे में सेम बेस है और मल्टीप्लीकेशन में दोनों नंबर है तो हम 10 का पावर 6 लिखते थे। वही काम यहाँ पे करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए x का पावर 1 इंटू एक्स का पावर 2, तो x दोनों जगह सेम वेरिएबल है। पावर 1 और मल्टीप्लिकेशन में तो 1 प्लस 2 पावर 2 प्लस 1 पावर 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 16 x का क्यूब, 2 प्लस 1 पावर 3 मल्टीप्लिकेशन में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इस टाइप में चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास y का पावर 4 इंटू 5 है। y के आगे कुछ नहीं है तो हम y समझ ले रहे हैं। 1y का पावर 4 इंटू 5y का पावर 2। ठीक है, यहाँ कॉफिशिएंट हो जाएगा 1 इंटू 5 और यहाँ पे y का पावर 4 इंटू वाई का पावर 2, y का पावर 4 इंटू वाई का पावर 2। ठीक है, 1 इंटू 5 का प्रोडक्ट 5 आएगा। y का पावर 4 इंटू वाई का पावर 2, y का पावर 4 प्लस 2 हो जाएगा। क्योंकि सेम वेरिएबल है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो इनके एक्सपोनेंट या पावर जो भी है ये प्लस हो जाता है। 4 प्लस 2 6, y का पावर 6, ये हो गया 5y का पावर 6। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमारा ये है x का क्यूब इंटू 9x का पावर 5। ये आप होमवर्क में कर लेना, नीचे कमेंट में आप बताना कि इसका आंसर क्या होगा। 2x का क्यूब इंटू 9x का पावर 5, ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम स्टैम्प के साथ आपको नीचे कमेंट करना है। चलिए चलते हैं दो से ज्यादा अगर मोनोमियल हो तो उसका प्रोडक्ट पे। नाउ तो अब हम सीखने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 मोनोमियल। अगर हमारे पास दो से ज्यादा मोनोमियल है तो उनका प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। कॉन्सेप्ट वही रहेगा हमारा, 1 2 3 टर्म है। ठीक है, 3 टर्म है, 1 मिनट, हाँ 3 टर्म है 2x 5y 7z। तो ये x का कॉफिशिएंट 2 इंटू y का कॉफिशिएंट 5 इंटू z का कॉफिशिएंट 7 हो गया। ठीक है, इनका प्रोडक्ट। और एक और बॉक्स में x इंटू वाई इंटू जेड, x इंटू वाई इंटू जेड। यहाँ पे इस डॉट का मतलब है कि ये मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, यहाँ पे 2 इंटू 5 इंटू 7 कितना होगा, 2 5 जा 10 और 10 इंटू 7 70 होगा। तो यहाँ पे आ गया हमारा 70। और मल्टीप्लीकेशन में x इंटू वाई इंटू जेड, एक्स वाई और जेड ही रहेगा। ये फाइनल रिजल्ट हो गया हमारा 70 एक्स वाई जेड। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट कि तीनों के कॉफिशिएंट का प्रोडक्ट एक ब्रैकेट में और तीनों के वेरिएबल का प्रोडक्ट इधर एक ब्रैकेट में। दोनों का जो भी प्रोडक्ट आ रहा है आपस में फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा हमारा फाइनल आंसर 70 एक्स वाई जेड। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर बी पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में है 9ab इंटू 5c 5bc, 9ab इंटू 5bc। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट, कॉफिशिएंट 9 है इधर, कॉफिशिएंट 5 है। 9 एक टर्म का कॉफिशिएंट इधर 9 है, दूसरे टर्म का कॉफिशिएंट 5 है। 9 इंटू 5 एक टर्म हो गया। इधर क्या है, ए बी है, ए बी इंटू बी सी। ठीक है, 9 5 जा, यहाँ पे कॉफिशिएंट का प्रोडक्ट 45। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा देखा जाए, ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी, यहाँ पे b का पावर 1 b का पावर 1। इसको थोड़ा और अच्छे से करते हैं, a इंटू बी इंटू बी इंटू सी, ऐसा कुछ है। ये दोनों हमारा लाइक टर्म है b इंटू बी, तो यहाँ पे होगा a इंटू बी का पावर 1 b का पावर 1। सेम वेरिएबल है तो पावर मल्टीप्लीकेशन में ऐड होंगे, 1 प्लस 1, यहाँ पे होगा b का पावर 1 प्लस 1 तो b का पावर 2। ठीक है ना, यहाँ पे
इस पोर्शन में b इंटू बी, बी स्क्वायर, ठीक है, या फिर b का पावर 2, तो a इंटू बी का पावर 2 इंटू सी, इसका प्रोडक्ट आ रहा है ए बी इंटू बी सी का, ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे आ जाएगा, इसको इरेज कर दिया जाए, a इंटू बी स्क्वायर इंटू सी, a इंटू बी स्क्वायर इंटू सी, और कुछ फाइनल होगा 45 a बी स्क्वायर इंटू सी, ये है हमारा आंसर। ठीक है, एक चीज हमें याद कर लेना है, 3 टर्म हो, 4 टर्म है, 2 टर्म हो, उनके कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट और उसके बाद वेरिएबल का प्रोडक्ट आएगा, जो भी आएगा उनको आपस में मल्टीप्लाई करके फाइनल रिजल्ट आएगा। ये है हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म या फिर सिंपली 3 मोनोमियल है हमारे पास। ठीक है, अभी हम टर्म बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही पार्ट है मोनोमियल में। ठीक है, एक ही टर्म है तो 1 2 3 मोनोमियल, इधर है 2x क्यूब का कॉफिशिएंट, x स्क्वायर का कॉफिशिएंट 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो 2 इंटू 4 इंटू 5, एक साइड में प्रोडक्ट, यहाँ पे एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर और एक्स का पावर कुछ नहीं दिख रहा है तो हम उसे 1 बोलते हैं। ठीक है, 0 नहीं, अगर एक्स का पावर 0 होगा तो वो सिंपली एक कांस्टेंट 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का पावर 1, एक्स के ऊपर पावर ना दिखे तो आप बाई डिफॉल्ट समझ ले कि 1 है। अब यहाँ पे 2 4 जा 8 5 जा 40, इधर तो कॉफिशिएंट का प्रोडक्ट 80 आ चुका है। अब इधर में देखिए सेम वेरिएबल है, x x x मल्टीप्लीकेशन में है, मतलब इनका पावर ऐड होगा, तो x का पावर कितना होगा 3 + 2 + 1, 80 इंटू एक्स का पावर 6 हो जाएगा, 3 + 2 5 + 1 6, ये हो जाएगा 80 x का पावर 6, ये है हमारा आंसर। ठीक है, ये पोर्शन हमें दिख रहा है। पहले हमने कॉफिशिएंट का प्रोडक्ट लिया, फिर वेरिएबल का प्रोडक्ट, कॉफिशिएंट का प्रोडक्ट 80 आया, वेरिएबल का प्रोडक्ट सेम वेरिएबल था, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो गया, x का पावर 6 और दोनों का प्रोडक्ट, फाइनल रिजल्ट हमारा आंसर रहा। ठीक है, अब इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये है हमारा पार्ट 2, मोनोमियल इंटू बाइनोमियल। पहले हमने मोनोमियल इंटू मोनोमियल का प्रोडक्ट निकालना सीखा, फिर 2 से ज्यादा मोनोमियल का प्रोडक्ट निकालना सीखा। अब टाइप 2 पे आ चुके हैं। टाइप 2 में हम क्या करें, मोनोमियल इंटू बाइनोमियल का प्रोडक्ट निकालना सीख रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये क्या है, 3x, ये एक मोनोमियल है, और ये 5y + का 2 ये बाइनोमियल है, क्योंकि इसमें 2 टर्म है। मोनोमियल इंटू बाइनोमियल हम अभी सीख रहे हैं। अब जरा यहाँ पे आराम से देखा जाए, यहाँ पे हम ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने पीछे भी पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा तो हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं। वैसे तो इंटीजर में आपको मल्टीप्लिकेशन में, इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन में सिखाया जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ पे वापस से समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास नंबर है 2 + 6, ठीक है, 2 + 6, और ये जो भी आएगा उसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। एक तो काम यहाँ पे है कि 2 + 6 8 होता है, और बाहर में 3 है, 8 इंटू 3 24 हम कर दें। एक तो ये है हमारा। ठीक है, अब थोड़ा ये देखते हैं, अगर हम इन 2 + 6 को ऐड ना करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का अप्लाई करेंगे। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और मैंने यहाँ पे नेचुरल नंबर इसलिए रखा क्योंकि अभी हम नेचुरल नंबर या इंटीजर से सीखेंगे तो इस प्रॉपर्टी को आसानी से सीख लेंगे, उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे इसको अप्लाई करेंगे। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से यहाँ पे करने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमारा 3 जो है, ये 3 ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये 3 एक बार मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, बाहर में इंटू 3 है तो मल्टीप्लिकेशन में 2 के साथ जाएगा, उसके बाद ये 3 मल्टीप्लिकेशन में 6 के साथ जाएगा। यहाँ पे 2 इंटू 3, ठीक है, ये 2 के पास 3 चला गया, मल्टीप्लिकेशन में 2 इंटू 3। अब इस 2 के बगल में साइन प्लस का है तो हम यहाँ पे लेंगे प्लस का साइन, इसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे है 3 6 के साथ जाएगा तो 6 इंटू 3 एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिए। अब इसका प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करते हैं, 2 इंटू 3
6 हो गया, प्लस का साइन, 6 इंटू 3 18 हो गया, 6 प्लस 18 हमारा कितना आएगा 24। इधर 24 आया है, इधर भी 24 आया है, दोनों केस में सेम आंसर आ रहा है। या सिंपल हम करें 2 प्लस 6 को 8 बना दें, ऐड करके यहीं पे ऐड करके बना दें, और रिजल्ट हमारा प्रोडक्ट जो भी है 3 के साथ 24 आया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको ऐड ना करके डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इस 3 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 2 के ऊपर और 6 के ऊपर, ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट हमारा 24 आ रहा है। क्लियर है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है कि बाहर में जो मल्टीप्लिकेशन में नंबर है वो अंदर वाले के एक एक टर्म के साथ जाकर के मल्टीप्लाई हो जा रहा है। जैसे यहाँ पे ये 3 2 के पास आया, 2 इंटू 3, प्लस का साइन, यहाँ पे 6 था, ये 3 अब 6 के साथ मल्टीप्लीकेशन में गया, 6 इंटू 3, 2 इंटू 3 6 हुआ, प्लस का साइन, 6 इंटू 3 18 हुआ, 6 प्लस 18 24। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कुछ इसी तरीके से काम करता है। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। बाहर में हमारे पास 3 है, अंदर में 5y प्लस का 2 है। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा है 3x इंटू 5y प्लस का 2। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, ये मेरा हैंड राइटिंग आपको समझ में आता है कि नहीं, थोड़ा कमेंट में बता दिया कीजिए ताकि हम इसको इम्प्रूव कर लेगा, ना समझ में आए तो। यहाँ पे हमारा ये 3x 5 के साथ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, बाहर में जो 3x है अंदर वाले पहले टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो ये होगा 3x इंटू 5y। ठीक है, ये 3x 5y के साथ क्या, अब ये 3x 2 के पास जाएगा। ठीक है, प्लस का सिंबल है तो यहाँ पे प्लस का सिंबल आ गया। अब ये 3x 2 के साथ गया, 3x इंटू 2, ये 3x पहले इस 5y के साथ गया था। ठीक है, अब ये 3x 2 के साथ गया, 3x इंटू 5y, पहला ब्रैकेट में प्लस का साइन है, यहाँ पे 5y के बगल में, 5y के बगल में यहाँ ब्रैकेट के बाहर हमने प्लस लगाया। अब ये 3x 2 के साथ जाएगा तो 3x इंटू 2, यहाँ पे 3x इंटू 5y। अब यहाँ पे आराम से देखिए, मोनोमियल इंटू मोनोमियल, मोनोमियल इंटू मोनोमियल का प्रोडक्ट हम कैसे निकालते थे, कॉफिशिएंट का प्रोडक्ट 3 इंटू 5, ठीक है, और x इंटू वाई, ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 5 15, x इंटू वाई xy होगा। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट 15xy आया, क्योंकि हमने मोनोमियल का प्रोडक्ट निकालना सीख लिया था। तो यहाँ पे हमारे पास आया 15 का xy, ठीक है, 15xy प्लस का साइन। अब यहाँ पे 3x इंटू 2 मोनोमियल है, 3x इंटू 2, 3 इंटू 2 6, यहाँ पे x है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो सिंपली 6 इंटू एक्स कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 6x। अब यहाँ पे ये दोनों अगर लाइक टर्म रहेंगे तो इनको ऐड कर देंगे, अगर लाइक टर्म नहीं है तो यहीं पे ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ में यहाँ पे आ रही कि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज किया। ये जो 3x था, ये 3x एक बार 5y के साथ मल्टीप्लिकेशन में गया, ब्रैकेट में लिखा 3x इंटू 5y, 5y के बगल में यहाँ पे प्लस है तो हमने यहाँ पे प्लस लगाया, दूसरे ब्रैकेट में हमने इस 3x को 2 के पास मल्टीप्लिकेशन में भेजा, 3x इंटू 2, ये हो गया 15xy प्लस का 3 इंटू 2 6x, ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। और इसी चीज को हम बोलते हैं कि ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बाहर में जो मल्टीप्लिकेशन है उसको हमने अंदर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे भी हमें वही काम करना है, इस x को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 6x और प्लस के 3 के पास, x इंटू 6x प्लस का 3। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार ये x 6x के साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा और दूसरी बार में ये x 3 के पास मल्टीप्लिकेशन में जाएगा।
यहाँ पे पहला ब्रैकेट में हम लिखेंगे x इंटू 6x, ठीक है। अब यहाँ पे साइन वही आएगा जो 6x के बगल में, 6x के बगल में यहाँ पे प्लस का साइन है तो हम यहाँ पे प्लस का साइन लेंगे। अब ये x इंटू 3 आएगा, ठीक है। पहली बार हमने ये किया और दूसरी बार हमने ये करेंगे, x इंटू 3, x इंटू 3, यहाँ पे 6x इंटू x, यहाँ पे x के पास कुछ नहीं है, 1 हम समझ लेते हैं, ठीक है। 1 इंटू 6 मोनोमियल इंटू मोनोमियल वाला, कॉफिशिएंट का प्रोडक्ट 6 आया। x इंटू x का पावर 1 इंटू x का पावर 1 कुछ नहीं है तो ये हो गया x का x स्क्वायर। यहाँ पे हुआ हमारा 6x का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस करेंगे x इंटू 3, x के बगल में कुछ नहीं है तो हम समझ ले 1 है। 1 इंटू 3, 3, x है यहाँ पे एक वेरिएबल तो मल्टीप्लीकेशन में वो वेरिएबल 3x, x इंटू 3 3x, x इंटू 6x 6x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म नहीं है तो इसलिए हम इनको ऐड नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं इसी में कुछ और क्वेश्चन पे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सी, इस मोनोमियल इंटू बाइनोमियल में ही। यहाँ पे ये 5xy एक टर्म है मोनोमियल, यहाँ पे 2 टर्म है तो ये हो गया हमारा बाइनोमियल, मोनोमियल इंटू बाइनोमियल, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट। इस 5xy को यहाँ पे, इस 5xy को यहाँ पे थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, एक मिनट। 5xy मल्टीप्लिकेशन में आएगा 2x माइनस का 8y। यहाँ पे इस 5xy को, ये जो बाहर वाला एक टर्म है, इस टर्म को पहले तो हम 2x के पास भेजेंगे मल्टीप्लिकेशन में, उसके बाद इस 5x को माइनस के 8y के पास भेजेंगे मल्टीप्लिकेशन में। 5xy इंटू 2x, 5xy को पहले इस 2x के पास भेजेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से, 5xy इंटू का 2x, ठीक है। अब इस 2x के बगल में माइनस का साइन है तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन, माइनस का साइन, माइनस का साइन। अब ये 5xy इस y के साथ 8y के साथ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे 5xy मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे है माइनस तो हमने यहाँ लगा दिया तो यहाँ पे सिंपली बचा हमारा 8y इंटू 8y, ठीक है। माइनस यहाँ पे हमने लगा दिया इसलिए यहाँ पे हमने 8y रखा, ये 5xy इस 8y के साथ मल्टीप्लिकेशन में गया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, नीचे वाला क्लियर है, हाँ ठीक है। 5xy इंटू 2x, मोनोमियल इंटू मोनोमियल, मोनोमियल इंटू मोनोमियल में हम क्या करते थे, पहले कॉफिशिएंट का प्रोडक्ट, यहाँ पे 5 इंटू 2 कितना होगा, 10 होगा। यहाँ पे x इंटू वाई इंटू एक्स, इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, x इंटू वाई इंटू एक्स, एक जैसा है x x, ये हो गया x स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है। तो यहाँ पे होगा x स्क्वायर इंटू वाई। यहाँ पे देखिए xy वेरिएबल और एक वेरिएबल यहाँ पे xy था, ठीक है। इन दो कॉफिशिएंट 5 और 2 का कॉफिशिएंट का प्रोडक्ट यहाँ पे हमारे 10 आ चुका है। अब यहाँ पे xy है, यहाँ पे x है, तो इसको हम लिख सकते हैं x इंटू वाई इंटू एक्स है, और ये x एक जैसा है, एक ही पावर है, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया इंटू वाई। यहाँ पे हमारा हुआ 10x स्क्वायर वाई, ठीक है। इसको हटा दिया जाए, यहाँ पे 5xy इंटू 2x किए तो हमारे पास 10x स्क्वायर y आया। अब यहाँ पे इसको ब्रैकेट क्लोज करते हैं, माइनस, माइनस का साइन, माइनस, यहाँ पे 5xy इंटू 8, मोनोमियल है 5xy इंटू 8y, 5 और 8 का प्रोडक्ट 40 आएगा, 5 इंटू 8 40। अब यहाँ पे x इंटू वाई इंटू वाई, वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर हो जाएगा तो x इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों लाइक टर्म है और मल्टीप्लिकेशन में है, y के ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब पावर 1 है, पावर 1 पावर 1, y का पावर यहाँ पे ऐसा हुआ
एक्स का पावर 1 इंटू वाई का पावर 1 इंटू वाई का पावर 1, ये दोनों एक जैसा है, तो एक्स का पावर 1 इंटू वाई का पावर 1 प्लस 1 जो कि एक्स इंटू वाई का पावर 2 हो गया। ठीक है, ये बात यहाँ पे समझ में आ रहा है। इसी तरीके से हमने यहाँ पे जो लिखा है ये x इंटू वाई का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे भी y है यहाँ पे भी y है, तो मल्टीप्लीकेशन में ये y स्क्वायर बन गया, x इंटू वाई स्क्वायर। तो 40 के साथ x इंटू वाई स्क्वायर, 40 के साथ x इंटू वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा इसको ओपन कर लेते हैं। वैसे तो आंसर हमारा यहीं पे ये कंप्लीट हो चुका है। ये दोनों एक टर्म नहीं है, मतलब लाइक टर्म नहीं है, तो इनको हम माइनस नहीं करेंगे। यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, y का पावर 2 है, तो ये लाइक टर्म में है नहीं, यहीं पे हमारा आंसर हो चुका। या फिर ऐसे इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 10x स्क्वायर y माइनस का 40x y स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों लाइक टर्म नहीं है, तो यही हमारा पे आंसर हो चुका है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने थर्ड टाइप पे। अभी हम सेकेंड का ही टाइप 2 में, जो कि है मोनोमियल इंटू ट्राइनोमियल, हम इसको करते हैं, इसके बाद थर्ड पे चलेंगे। तो हमारा टाइप 2 मोनोमियल इंटू ट्राइनोमियल आ चुका है। सेकेंड क्या था हमारा, मोनोमियल इंटू पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल में पहला मोनोमियल इंटू बाइनोमियल, और सेकेंड का ही सेकेंड टाइप है हमारा मोनोमियल इंटू ट्राइनोमियल। यहाँ पे एक से बाहर में यानी एक टर्म मोनोमियल, अंदर में 3 टर्म है यानी ट्राइनोमियल, इसी का प्रोडक्ट हम निकालना सीख रहे हैं। यहाँ पे अगेन हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, जैसे बाइनोमियल, मोनोमियल इंटू बाइनोमियल में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज किया, वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। हमें फाइंड करना है, हमें प्रोडक्ट इसका निकालना है, x इंटू 2x माइनस का y प्लस का 8। ठीक है, ये हमें करना है। अब जरा यहाँ पे देखिए, हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे इधर x को सबसे पहले इस 2x के पास भेजेंगे। ठीक है, उसके बाद इस x को y के पास भेजेंगे, और लास्ट में इस x को इस 8 के पास भेजेंगे। यहाँ पे अंदर में जो 3 टर्म था, उन तीनों टर्म के पास हमने इस x को भेजा है मल्टीप्लिकेशन में। चलिए यहाँ पे ये कैसे होगा थोड़ा देखते हैं। x इंटू 2x पहला होगा, तो x इंटू 2x ब्रैकेट क्लोज, 2x के बगल में माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन, इस 2x को यहाँ पे इस x को 2x के पास हमने पहला टर्म में भेजा पहले बार में, ये हुआ x इंटू 2x, यहाँ पे साइन आएगा 2x के बाद में साइन किया माइनस का। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पे x इंटू माइनस का y, ये सेकेंड टाइम में जाएगा x इंटू माइनस के y के पास, x इंटू y करेंगे। y इसलिए करेंगे क्योंकि y के आगे जो माइनस का साइन था वो हमने बाहर रख लिया है। ठीक ना, ये बात आपको देखते रहना है। यहाँ पे माइनस माइनस आ गया, x इंटू वाई सेकेंड टाइम में, यहाँ पे y के बगल में प्लस है तो प्लस। ठीक है, यहाँ पे थर्ड टाइम में ये x 8 के पास जा रहा है, तो x इंटू 8। ठीक है, ये हो गया। अब इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x इंटू 2x, यहाँ पे मोनोमियल इंटू मोनोमियल हमें आता है x इंटू 2x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे x के बगल में कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 इंटू 2x इंटू x स्क्वायर, तो ये होगा 2x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस का साइन, x इंटू वाई वेरिएबल है दोनों, एक्स वाई हो जाएगा। यहाँ पे x इंटू 8, x के बगल में कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 इंटू 8 होगा, और x वेरिएबल है तो x, ये हो गया हमारा प्लस का 8x, x इंटू 8x, x इंटू वाई xy, x इंटू 2x का होल स्क्वायर, और ये हो गया हमारा आंसर।
ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। यहाँ पे बाहर में जो x है, इस x को पहले इस 2x के पास भेज रहे हैं, 2x के पास गया, माइनस का साइन, अब ये x इस y के पास गया, x इंटू वाई, ठीक है। अब ये x थर्ड बार में ये 8 के पास गया, प्लस का साइन x इंटू 8, और 2x² माइनस का x² प्लस का 8x, ये हो गया हमारा आंसर। इसी के साथ हम चलते इस पे और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी पे। ये है क्वेश्चन नंबर बी। यहाँ पे भी है मोनोमियल इंटू ट्राइनोमियल, वही काम हम करेंगे जो पीछे से करते आ रहे थे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और 3p को इन सभी के पास भेज देंगे मल्टीप्लीकेशन में। 3p इंटू 4p² प्लस का 5p प्लस का 7, ठीक है। अब यहाँ पे ये 3p सबसे पहले इस 4p² के पास जाएगा, तो हम लिखेंगे 3p इंटू 4p², ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। 4p² के बगल में प्लस का 5 है, प्लस का 5 ब्रैकेट। अब ये 3p इस 5p के पास जाएगा, तो 3p इंटू का 5p, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। 5p के बगल में प्लस का साइन है, प्लस का, ठीक है। अब यहाँ पे ये 3p लास्ट में यहाँ इस 7 के पास जाएगा, ठीक है। पहले में 4p के पास, उसके 4p² के पास, उसके बाद 5p में, उसके बाद 7 पे, तो 3p इंटू 7, और इसी चीज को हम बोलते हैं ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे प्रोडक्ट निकालते हैं। 3p इंटू 4p², मोनोमियल इंटू मोनोमियल, कॉफिशिएंट का प्रोडक्ट, 4 3 जा 12, p इंटू p², p का पावर 1 इंटू p का पावर 2, मतलब कि p का पावर 2 प्लस 1, इसका मतलब हुआ p का पावर 3, जो कि हुआ p³। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 12p³, 12p³, ठीक है, प्लस का साइन। यहाँ पे 3p इंटू 5p, कॉफिशिएंट हो जाएगा, कॉफिशिएंट का प्रोडक्ट 15, और p इंटू p² होगा, p का पावर 1 प्लस p का पावर 1, p का पावर 2, जो कि हुआ p², प्लस का साइन। 3p इंटू 7, 3 7 जा 21, यहाँ पे p है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली एक p ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इनमें कोई भी टर्म लाइक टर्म नहीं है, इसलिए हम प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। तो हम आ चुके हैं अपने थर्ड टाइप पे। थर्ड टाइप क्या था? पहला था मोनोमियल इंटू मोनोमियल, दूसरा था मोनोमियल इंटू पॉलिनोमियल। थर्ड टाइप क्या है? पॉलिनोमियल इंटू पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल इंटू पॉलिनोमियल में पीछे हमने क्या किया था भाई? मोनोमियल इंटू बाइनोमियल। इसमें करने वाले मोनोमियल बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल कि दो बाइनोमियल का प्रोडक्ट कैसे निकालें, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 3a प्लस का 4b इंटू 2a प्लस का 3b। ये दोनों के दोनों हमारे पास जो है, ये एक बाइनोमियल है, दो टर्म है, ये एक बाइनोमियल है, दो टर्म है, और इनका हम निकालने वाले हैं प्रोडक्ट इस वीडियो में या फिर यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले हम यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस बार कैसे यूज करेंगे, आराम से देखिएगा। बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इधर यहाँ पे लिख लीजिए 3a प्लस का 4b इंटू 2a प्लस का 3b। इधर ऐसे ऐसे इसको ऐसे छुपा दीजिए। मोनोमियल इंटू बाइनोमियल पीछे हमने किया था, कर लेते हैं। इसको हमने बोला कि ये अभी इसको हम गायब कर देते हैं। यहाँ पे एक टर्म है, ठीक है, ये 3a पहले इस 2a के पास जाएगा, उसके बाद ये 3a इस 3b के पास जाएगा। करते हैं 3a इंटू 2a ब्रैकेट क्लोज। अब ये 3a इस 3b के पास जाएगा, प्लस का साइन है 2a के बगल में, यहाँ पे प्लस का साइन,
3a इंटू 3b, 3a इंटू 3b, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहां तक हम आता है, हम कर लिए। अब यहाँ पे क्या था, प्लस का 4b था, प्लस का 4b था। हाँ, तो अब प्लस का 4b को देखते हैं, इसको हम कर देते हैं गायब। अब हमारे पास है प्लस का 4b। ठीक है, ये तो हमें आता है मोनोमियल इंटू बाइनोमियल, पीछे ही हमने सीखा था। यहाँ पे इधर प्लस का साइन था, प्लस का प्लस। ठीक है, प्लस का साइन, प्लस का साइन, यहाँ पे प्लस था, वो प्लस यहाँ पे आ चुका है। अब ये 4b को इधर 3a के पास, एक बार 4b इस 2a के पास, तो 4b इंटू का 2a। ठीक है, 2a के बगल में प्लस है तो प्लस। अब ये 4b इस 3b के पास जाएगा, 4b प्लस का 3b, ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया हमारा बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल। जरा क्वेश्चन वापस लिख लिया जाए जैसे पहले था, 3a प्लस का 4b, 3a प्लस का 4b। हाँ, दिख तो रहा था ये कैसे होगा, इतना लेंदी गंदा दिख रहा था, पर हमने क्या किया, इस 4b को छुपाया, 3a बचा। अब ये हुआ मोनोमियल इंटू बाइनोमियल, मोनोमियल इंटू बाइनोमियल हमने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, उसके बाद इस 3a को छुपाया, 4b बचा, इस 4b को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये यहाँ पे हो गया। ठीक है, सबसे पहले इस 3a को भेजा था, उसके बाद फिर इस 4b को भेजा डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए। यहाँ पे ये नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है, दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे कर दिया जाए, अब और अच्छे दिखेगा। यहाँ पे मोनोमियल इंटू मोनोमियल हमें आता है 3 इंटू 2 6, a इंटू ए स्क्वायर, 6a स्क्वायर, प्लस का साइन, प्लस का साइन, 3a इंटू 3b, कॉफिशिएंट 3 3 जा 9, a इंटू b, ए बी हो गया, प्लस का साइन, प्लस का साइन। यहाँ पे 4b इंटू 2a, 4 2 जा 8, कॉफिशिएंट 4 2 जा 8, a इंटू b, ए बी। एक और चीज, ए बी और बी ए, ये दोनों चीज एक ही है, ठीक ना। यहाँ पे प्लस का साइन, प्लस का साइन, 4b इंटू 3b, 4 3 जा 12, कॉफिशिएंट 4 3 जा 12, अब b इंटू बी, बी का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे 6a स्क्वायर है, यहाँ पे 9a भी है, यहाँ पे 8a भी है, ये दोनों लाइक टर्म है। ठीक है, इनको एक जगह कर लेते हैं, और यह 12b स्क्वायर दिख रहा है। थोड़ा सा और नीचे चला जाए, हाँ इधर 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर प्लस का 9ab प्लस का 8ab, दोनों लाइक टर्म है, तो 9 प्लस 8 17, तो 17ab प्लस का 12b स्क्वायर, 12b स्क्वायर, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आराम से देखा जाए कि हमने क्या किया। हमारे पास था बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल, पहले हमने इस 4b को छुपा दिया, यहाँ पे इस 4b को हमने छुपा दिया, छुप जा, इस 4b को छुपा दिया। हमें क्या दिख रहा है, 3a इंटू 2a प्लस का 3b, मोनोमियल इंटू बाइनोमियल, हमने कुछ यहाँ पे ऐसे ओपन किया। अब इस 3a को छुपाया, 4b आया, 4b इंटू 2a प्लस का 3b, 4b इंटू 2a प्लस का 4b इंटू 3b, हमने कर लिया। अब इनका हमने प्रोडक्ट निकाला, 2a इंटू 3a 6a, 3a इंटू 3b 9ab, 4b इंटू 2b 8ab, और 4b इंटू 3b 12b स्क्वायर। 9ab 8ab एक जैसा लाइक टर्म था, तो इनका सम हो गया 17ab, ये है 6a स्क्वायर, इधर है 12b स्क्वायर, ये है हमारा फाइनल आंसर। इसी तरीके से हम करेंगे बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर बी पे। क्या करना है, बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल का प्रोडक्ट निकालना है। अब आ गया है हमें निकालना x-4 इंटू 2x प्लस का 3, इसका हमें प्रोडक्ट निकालना है। अब आराम से इस -4 को पहले हम टाटा बाय बाय कर लेते हैं, गायब कर दिए। अब यहाँ पे x है तो हम ये जानते हैं ये x पहले इस 2x के पास जाएगा तो x इंटू का 2x, ठीक है। अब ये x इस 3 के पास जाएगा, कैसे, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो x यहाँ पे 2x के बगल में प्लस का था इसलिए हमने यहाँ पे प्लस का ले लिया। अब ये x इस 3 के पास जाएगा तो x इंटू 3, ठीक है। अब जरा यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे हमने जो छुपाया था उस टर्म को ला लेते हैं। x वाला काम हो चुका है, इधर में x के साथ यहाँ पे था हमारा -4, ठीक है। अब हम इस x को छुपा दे रहे हैं क्योंकि x वाला का हो चुका है, कहानी खत्म। माइनस का साइन यहाँ पे, अब ये है 4, अब ये 4 इसके पास पहले जाएगा 2 के पास, तो 4 इंटू 2x, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब ये 4 जाएगा 3 के पास, तो यहाँ पे +4 इंटू 3। यहाँ पे आराम से देखिए, ये माइनस जो था ये माइनस को हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो अब अंदर में हमारा 4 बचा है। अब ये 4 2x के पास गया तो 4 इंटू 2x, 2x के बगल में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। अब ये 4 3 के पास जाएगा तो 4 इंटू 3। अब यहाँ पे इसको ओपन कर देते हैं, जो दोनों टर्म था ये दोनों टर्म हमने लिख दिया। x-4 2x प्लस 3, x-4 2x प्लस का 3, x-4 इंटू 2x प्लस का 3 हमने ओपन कर लिया। पहले इस x को हमने भेजा इस कंप्लीट चीज के पास, यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस 4 को हमने भी ढक दिया था, -4 को, x को भेजा था, x गया, ये कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। अब इस x को ढक दिया -4, अब इस -4 को इस 2x प्लस के 3 के पास हमने भेजा, ये कुछ ऐसा ओपन हो गया। क्लियर है। अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x इंटू 2x, मोनोमियल इंटू मोनोमियल, 2x का स्क्वायर हो जाएगा। x इंटू 3 3x हो जाएगा। माइनस का साइन माइनस का साइन। अब यहाँ पे एक और चीज आपको देखना है। क्या देखना है, ये जो माइनस है ये इसके अंदर भी जा रहा है। कैसे जा रहा है, यहाँ पे ऐसे बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए। ये माइनस का 4 का माइनस बाहर था, अंदर में ये 4 2x के पास गया था, उसके बाद 3 के पास गया था, तो ये माइनस का 4 अभी हमारा बाहर में ही इंतजार करेगा। यहाँ पे 3x माइनस, ठीक है। 4 इंटू 2x 8x हो गया इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर में, और यहाँ पे 4 इंटू 3 12 हो गया। अब ये माइनस इसके अंदर चला जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 8x माइनस इंटू 12 माइनस का 12, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों एक जैसा टर्म दिख रहा है, 3x और माइनस का 8x, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 3x, तो माइनस का 5x माइनस का 12, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पे एक बार और आपको हम समझा देते हैं थोड़े अच्छे से। यहाँ पे माइनस का 4 था, माइनस हमने बाहर रखा, अब ये 4 मल्टीप्लीकेशन में 2x प्लस 3 के साथ गया, ये 4 2x प्लस 3 के साथ गया, यहाँ पे ये 4 2x के साथ गया, 4 इंटू 2x, ये 4 3 के साथ गया, 4 इंटू 3। बाहर में माइनस इंतजार कर रहा है, बाहर में है, ये अंदर 4 2 जा 8x, 4 3 जा 12, 8x प्लस 12। अब ये माइनस इसके अंदर जाएगा, अब ये माइनस इस ब्रैकेट में जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 8x होगा और यहाँ पे माइनस का 12 होगा। 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 8x माइनस का 12, 2x स्क्वायर 3x और माइनस का 8x माइनस का 5x माइनस का 12 माइनस का 12, और ये हो गया हमारा यहाँ पे आंसर। ठीक ना, चलते हैं और कुछ क्वेश्चन पे या फिर नेक्स्ट टाइप। तो हम आ चुके हैं अपने टाइप 3 के टाइप 2 पे। पॉलिनोमियल इंटू पॉलिनोमियल में अब हम सीखने वाले हैं बाइनोमियल इंटू ट्राइनोमियल।
बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल अभी जस्ट हमने किया, अब हम कर रहे हैं बाइनोमियल इंटू ट्राइनोमियल, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर ए क्या है? a प्लस सेवन कॉमा ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस का 5, ए स्क्वायर प्लस का 3a प्लस का 5। वीडियो ऑन है कि नहीं है? ऑन है। यहाँ पे एक दो दो टर्म है बाइनोमियल, ठीक है। अब इधर देखा जाए एक दो तीन तीन टर्म है ट्राइनोमियल। हम सीख क्या रहे हैं? बाइनोमियल इंटू ट्राइनोमियल। हम इसे उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल का किया था। इस 7 को पहले इधर ऐसे लिख लिया जाए, ऐसे गायब नहीं करेंगे। a प्लस 7 इंटू ए स्क्वायर प्लस का 3a प्लस का 5, ठीक ना। अब हमें यहाँ पे किस किस लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म है तो इस प्लस 7 को हम अलविदा कह देते हैं, छुपा दिए प्लस 7 को। यहाँ पे हमें a दिख रहा है, अब a हमें दिख रहा है तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को आसानी से यूज कर सकते हैं। a इंटू ए स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, a स्क्वायर के बगल में प्लस है, प्लस a इंटू 3a, ठीक है। अब ये a इस लास्ट वाले 5 के पास जाएगा, प्लस का प्लस a इंटू 5, आराम से। यहाँ पे a प्लस 7 था, 7 को हमने यहाँ से गायब कर दिया। अब यहाँ पे a है, अब इस a को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से जानते हैं, मोनोमियल इंटू बाइनोमियल कर चुके हैं, वैसे मोनोमियल इंटू ट्राइनोमियल कर लेते। इस a को a स्क्वायर के पास भेजा, a इंटू ए स्क्वायर। अब इस a को 3a के पास भेजा, a इंटू 3a। अब इस a को 5 के पास भेजा, a इंटू 5। अब जिसे छुपाए थे अब उससे थोड़ा ला लेते हैं। यहाँ पे हमने a प्लस 7 था मल्टीप्लीकेशन में, 7 को छुपाया था, इस बार हमने a को छुपा दिया कि अब यहाँ से a गायब हो गया। अब यहाँ से अगर a गायब हो गया तब ये 7 सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से a स्क्वायर के पास जाएगा। यहाँ पे 7 के बगल में प्लस है तो प्लस, माइनस रहता है तो माइनस। यहाँ पे करली ब्रैकेट का तब इस्तेमाल करते हैं जब यहाँ पे माइनस रहता है, लेकिन अब यहाँ पे माइनस नहीं है तो हम लगाएं करली ब्रैकेट या ना लगाएं, कोई खास चेंज नहीं आने वाला है। अब ये 7 a स्क्वायर के पास जाएगा, 7 इंटू ए स्क्वायर। अब ये 7 3a के पास जाएगा, तो a स्क्वायर के बगल में प्लस था, प्लस आ गया, 7 इंटू 3a, 7 इंटू 3a, ठीक है। इधर अब ये 7 3a के पास जा चुका है, तब इससे मिलने जाएगा 5 है से 7 इंटू 5, 7 इंटू 5, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यही तो हो गया। अब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा a इंटू ए स्क्वायर, मोनोमियल इंटू मोनोमियल। यहाँ पे हमारा पहले 1 मिनट ये कर लेते हैं, a प्लस 7 था, इसको हटा लेते हैं। a प्लस 7 इंटू ए स्क्वायर प्लस का 3a प्लस का 5। हमने कैसे ओपन किया? इस प्लस 7 को छुपा लिया, a बचा, a को इसके पास मल्टीप्लीकेशन में भेजे, ये कुछ ऐसा आ गया। अब इस a को छुपा लिया, 7 है, अब इस 7 कंप्लीट इसके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, यहाँ पे कुछ आ गया, ठीक है। बाइनोमियल इंटू ट्राइनोमियल को हमने ऐसे ओपन किया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर, a का पावर 3 हो जाए, क्यों? a का पावर 1, a का पावर 2, बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, a का पावर 3। ब्लैक से लिखते हैं, हाईलाइटेड दिखेगा यहाँ पे, a का पावर 3, प्लस का साइन है, प्लस का साइन, a इंटू 3a, यहाँ पे a के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 होगा, 1 इंटू 3, 3a इंटू a स्क्वायर। ये तो हमें आता है मोनोमियल इंटू मोनोमियल, a इंटू 5, 5a, ठीक है। यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, जरा इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर देखा जाए, 7 इंटू ए स्क्वायर, 7a स्क्वायर हो गया, ठीक है। प्लस का साइन, प्लस का साइन, 7 इंटू 3a, 7 3 21 और a 21a, ठीक है। प्लस का साइन, प्लस का साइन, 7 इंटू 5 35।
कर्ली ब्रैकेट। अब इस कर्ली ब्रैकेट को हटा दिया जाए, ये प्लस अंदर जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में तो प्लस ही रहेगा। ए क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर प्लस का 5a प्लस का 7a स्क्वायर प्लस का 21a प्लस का 35। कैमरा को नीचे कर दिया जाए। हाँ, कैमरा नीचे आ जाए, आ गया। थे यहाँ पे वो वीडियो पॉज हो गया। पॉज होने के कारण ये मेहनत बढ़ेगा अब हमारा इसको स्टिच करने में। यहाँ पे है ए क्यूब, यहाँ पे है 3a स्क्वायर, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7a स्क्वायर, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 35। पहले वाला लाइक टर्म को इकट्ठा कर लेते हैं। ए क्यूब वाला टर्म ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब कहीं नहीं है, ए क्यूब वाला ए क्यूब। यहाँ पे 3a स्क्वायर वाला टर्म 3a स्क्वायर, यहाँ पे 7a स्क्वायर और ये 3a स्क्वायर, इन दोनों में लव बॉन्ड चल रहा है क्योंकि ये लाइक टर्म है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा a वाला टर्म 5a और यहाँ पे है 21a, इनके बीच में लव बॉन्ड चल रहा है क्योंकि ये लाइक टर्म है। ठीक है, तो ये हो गया प्लस का 3a स्क्वायर प्लस का 7a स्क्वायर प्लस का 5a प्लस का 21a प्लस का 35 और ये क्यूब बेचारा अकेले, इनका कोई लाइक पेयर नहीं है। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे ये 3a प्लस का 3a स्क्वायर प्लस का 7a स्क्वायर 5a प्लस का 21a, ये है ए क्यूब। यहाँ पे 3a स्क्वायर प्लस 7a स्क्वायर 10a स्क्वायर प्लस का 5a प्लस 21a 26a, यहाँ पे प्लस का 35 और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया। बाइनोमियल इनटू ट्राइनोमियल में हमारे पास बाइनोमियल a प्लस 7 था इनटू ट्राइनोमियल a स्क्वायर प्लस का 3a प्लस का 5 था। हमने इस 7 को छुपाया और a को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, a इंटू a स्क्वायर, a इंटू 3a, a इंटू 5। ठीक है, प्लस का साइन, यहाँ पे प्लस 7 था, प्लस का साइन। अब a को छुपा दिया, 7 है, अब इस 7 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इनके ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे a स्क्वायर इंटू a क्यूब, a इंटू 3a स्क्वायर, a इंटू 5a, यहाँ पे 7 इंटू a स्क्वायर, 7 इंटू 3a 21 है, 7 इंटू 5 35। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमने लाइक टर्म को ढूंढा, 3a स्क्वायर 7a स्क्वायर लाइक टर्म में था, लव बॉन्ड में बांध दिया। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 21 है, लव बॉन्ड में इनको भी बांध दिया। यहाँ पे प्लस का 35, a क्यूब प्लस का 3a प्लस का 7a स्क्वायर, 3a स्क्वायर प्लस 7a स्क्वायर एक जगह लिख दिया, प्लस का 5a प्लस का 21 है एक जगह लिख दिया, प्लस का 35। यहाँ पे है a क्यूब 7a स्क्वायर प्लस का 3a स्क्वायर 10a स्क्वायर हो चुका है, और यहाँ पे 5a प्लस 21 है 26 है प्लस का 35, और ये हो चुका हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन बाइनोमियल इनटू ट्राइनोमियल का। यहाँ पे है बाइनोमियल x प्लस वाई, यहाँ पे है ट्राइनोमियल x स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। सबसे पहले x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, हमें ये प्रोडक्ट निकालना है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करने वाले, एक टर्म को हम छुपा देंगे। यहाँ पे हम छुपाएंगे y को। अगर y को हम यहाँ से छुपा दें तो यहाँ पे सिंपली x है। अब ये x मल्टीप्लिकेशन में जाएगा इस एक्स स्क्वायर के साथ, x इंटू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, माइनस का साइन। अब ये x इस एक्स वाई के साथ जाएगा। ठीक है, अब ये x एक्स वाई के साथ जाएगा तो x इंटू एक्स वाई। ठीक है, अब ये x वापस इस y स्क्वायर के पास जाएगा तो प्लस x इंटू वाई स्क्वायर। यहाँ पे हमने y को छुपाया, x को डिस्ट्रीब्यूट किया इन तीनों के ऊपर। जब हमने x को डिस्ट्रीब्यूट किया तो हमारे पास कुछ ऐसा आया। अब हम इस x को छुपा करके y को रखते हैं, x प्लस वाई था,
अब हम इस x को छुपा करके यहाँ पे y को रखते हैं, y, ठीक है। अब y जाएगा इस x स्क्वायर के साथ, तो हमारे पास आएगा प्लस का y इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये y जाएगा इस माइनस एक्स वाई के साथ, तो बाहर में माइनस, अंदर में x इंटू, ये अंदर में y इंटू एक्स वाई, ये y है, इसके साथ जाएगा तो माइनस बाहर में है, y अंदर में y इंटू एक्स वाई, y इंटू एक्स वाई, और प्लस का साइन, ये y जाएगा अब इस y स्क्वायर के पास, अब ये y स्क्वायर के पास जाएगा, तो y इंटू वाई का स्क्वायर। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे था x प्लस वाई, इसको हटा दिया जाए, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। पहले हमने क्या किया, इस y को छुपाया और इस x को डिस्ट्रीब्यूट किया इन तीनों के ऊपर, हमारे पास कुछ ये आ गया, ठीक है। अब हमने x को छुपाया, y को इन तीनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया, ये आ गया। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स का क्यूब होता है, x का पावर 2, x का पावर 1, x का पावर 3, x क्यूब, माइनस का साइन, x इंटू वाई, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और इंटू वाई वाई, प्लस का साइन, x इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस का साइन, y इंटू एक्स स्क्वायर वाई होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू वाई एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर वाई, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक ना। एक्स स्क्वायर वाई, माइनस का साइन, वाई इंटू एक्स इंटू वाई इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया वाई स्क्वायर एक्स प्लस का y इंटू वाई स्क्वायर वाई का क्यूब। अब हम यहाँ पे लाइक टर्म देखने वाले हैं कि लाइक टर्म कौन कौन से हैं, उनका इकट्ठा करके एक जगह पे लिख लेंगे। एक्स क्यूब है कहीं पे नहीं है, वाई क्यूब है, ठीक है। माइनस का एक्स वाई है, यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर वाई है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है एक्स स्क्वायर वाई, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, -1 + 1 कैंसिल होते हैं। वैसे ही एक जैसा टर्म है एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई, प्लस का है यहाँ पे माइनस का है, कैंसिल हो गया, ठीक है। एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स वाई स्क्वायर है, माइनस का है, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, एक्स क्यूब और वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। थोड़ा सा इसको समराइज कर दिया जाए, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर था, ठीक है। हमने पहले इस एक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया इन तीनों पे, ये आ गया। अब इस वाई को डिस्ट्रीब्यूट किया एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर पे, ये आ गया, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई, बाहर में माइनस था माइनस, एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे प्लस एक्स वाई स्क्वायर, तो हमारे पास प्लस एक्स स्क्वायर वाई, हाँ एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस का साइन आया, वाई इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई स्क्वायर एक्स था, ठीक है, वाई स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई का क्यूब। अब लाइक टर्म था एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसल हो गए, अपोजिट थे ये दोनों एक दूसरे के, कैंसिल हो गए। वैसे ही एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, बचा का एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये हो गया हमारा आंसर। तो समराइज कर लेते हैं कि इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या सीखा। इसमें हमने सीखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे मोनोमियल इंटू मोनोमियल हमने शुरुआत में सीखा टाइप 1 में, ये टाइप 2 था, ये टाइप 3 था। दो मोनोमियल का प्रोडक्ट निकालना सीखा और दो से ज्यादा मोनोमियल का भी प्रोडक्ट निकालना सीखा। सेकेंड था हमारा मोनोमियल इंटू पॉलिनोमियल, इसमें मोनोमियल इंटू बाइनोमियल, मोनोमियल इंटू ट्राइनोमियल का प्रोडक्ट निकालना सीखा। और लास्ट था हमारा पॉलिनोमियल इंटू पॉलिनोमियल।
यहाँ पे हमने बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल, बाइनोमियल इंटू ट्राइनोमियल का प्रोडक्ट निकालना सीखा। अब एक क्वेश्चन है आपके पास, ये होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क में क्या करना है आपको, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का प्रोडक्ट निकालना है। इसका प्रोडक्ट क्या आएगा और ये आपको कमेंट में बताना है। नीचे टाइम स्टैम्प को पिन करके नीचे SW क्वेश्चन लिख करके आपको इसका आंसर बताना है। ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। और इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है। कैसा लगा ये लेक्चर कमेंट में बताएं। इसके बाद जो 4th लेक्चर आएगा उसमें हम डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से कैसा क्वेश्चन आता है। तब तक के लिए बाय बाय।